Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I hope you all are very well and enjoying your lives. So students, now we are going to start our unit number 3, page number 18, and at page number 18 we have non-green plants. आप देख रहे हैं, ठीक है, हमारे पास ये जो प्लांट है ये मशरूम्स हैं, बट दे आर कलरलेस, ये ग्रीन नहीं है, ठीक है। नॉन ग्रीन प्लांट्स, पिछली दफ़ा हमने ग्रीन प्लांट्स पढ़े थे, अब हमारे पास नॉन ग्रीन प्लांट्स आ रहे हैं। अब ये देखें, ये जो हमारे सामने एक प्लांट आया है, इज़ इट ग्रीन? क्या ये ग्रीन है? यस, इट इज़ नॉट ग्रीन, इट इज़ पिंक इन कलर, ये पिंक कलर का है। सो इट इज़ अ नॉन ग्रीन प्लांट। अभी और भी देखिएगा नॉन ग्रीन प्लांट आएंगे, ठीक है। अब देखें ग्रीन, देखें इट इज़ वाइट इन कलर। व्हाट इज़ द कलर ऑफ दिस प्लांट? वाइट, वेरी ब्यूटीफुल प्लांट। और जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं बेटे, वो अपना फूड खुद मेक करते हैं, ठीक है। और जो ये नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं ये अपनी फूड नहीं बनाते, ठीक है, इसलिए ये होते हैं नॉन ग्रीन प्लांट्स। अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे भी सही, आगे देखिएगा, हम पढ़ते हैं। बट दीज आर द पिक्चर्स, जो आप देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि वो प्लांट्स जिनका कलर ग्रीन नहीं होता उन्हें हम नॉन ग्रीन प्लांट्स कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखें नॉन ग्रीन प्लांट्स के बारे में बताया गया है कि कुछ प्लांट्स नॉन ग्रीन होते हैं। उसमें मशरूम, सबसे पहले हमने मशरूम देखा था ना। मशरूम इज़ नॉट ग्रीन, इट कैन नॉट मेक फूड, इट ग्रोज़ इन द डार्क, ठीक है। ये रोशनी में नहीं ग्रो करते, ये डार्क अंधेरे में ग्रो करते हैं। और ये अपना फूड लेते हैं डेड प्लांट से, जो ज़मीन के अंदर प्लांट डेड हो जाते हैं ना, उनसे ये अपना फूड लेते हैं। तो ये थे ग्रीन प्लांट्स। अब नेक्स्ट हमारे पास जो आ रही है टाइप्स, दीज आर क्रीपर्स। व्हाट आर दीज प्लांट्स? या दीज आर क्रीपर्स। क्रीपर्स आर दोज प्लांट्स विच आर क्लाइंबिंग ऑन अनदर सरफेस। वो प्लांट्स जो दूसरी सरफेस के ऊपर क्लाइंब करके जाते हैं, ठीक है। जो बेलें होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं बेल नुमा दरख्त, जो वाइन करके मुड़ते हुए किसी भी सरफेस के ऊपर चढ़ के जाते हैं, दीवारों पे, दरख्तों पे। हमने घरों में लगाए होते हैं, अपने इंडोर्स में हमने प्लांट्स रखे होते हैं जो हमारी स्टेयर्स के साथ साथ जो हमने हैंडल्स लगाए होते हैं उनके साथ क्रीप करके मूव करते हैं। सो अब एक दूसरी आपने ये पिक्चर देखी है, तो ये प्लांट भी देखें कि वॉल के ऊपर क्रीप करके जा रहा है, ठीक है, रेंगते हुए। क्रीपर्स कौन से होते हैं? जो रेंग के ऊपर चढ़ रहे होते हैं, लंबाई में ऊपर मूव करते हैं, ठीक है। ये क्लाइंबिंग प्लांट्स होते हैं और इनकी स्टेम बहुत वीक होती है, इसलिए ये क्या करते हैं, क्रीप करते हैं, किसी सरफेस का सहारा लेते हैं। अब ये देखें, इसकी स्टेम देख रहे हैं ना, वेरी थिन स्टेम एंड वीक स्टेम, ये खुद स्टैंड नहीं कर सकते, ठीक है। इनकी स्टेम जो है वो खड़ी नहीं हो सकती, इसीलिए ये क्या करते हैं, क्रीप करते हैं। हमारे बहुत सी वेजिटेबल्स भी ऐसी हैं जो क्रीपर्स होती हैं, जो ज़मीन के ऊपर क्रीप करती हैं, ठीक हो गया बेटे। तो ये तो कुछ पिक्स थी क्रीपर्स की। अब आगे हम पढ़ते हैं कि क्रीपर्स कौन से प्लांट्स होते हैं। ओके, दीज आर द क्रीपर्स। क्रीपर्स आर क्लाइंबिंग प्लांट्स। क्रीपर्स कौन से प्लांट्स होते हैं? ये क्लाइंबिंग प्लांट्स होते हैं एंड दे हैव वीक स्टेम्स, और इनकी स्टेम्स क्या होती हैं, वीक होती हैं। अब इसका क्वेश्चन क्या होगा, देखिए वन बाय वन सारे क्वेश्चन इन पे बन सकते हैं। व्हाट आर क्रीपर्स, व्हाट आर नॉन ग्रीन प्लांट्स, हाउ दे मेक फूड, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन हर टॉपिक पे बनेंगे। क्रीपर्स हमारे हो गए हैं। ओके, आगे हमारे पास जो नेक्स्ट आ रही हैं ये हर्ब्स। हर्ब्स होती हैं जड़ी बूटियाँ, छोटी छोटी, जो छोटी होती हैं साइज़ में, सॉफ्ट होती हैं और उनका स्टेम जो है वो हार्ड नहीं होता, ग्रीन इन कलर्स होती हैं। उनमें हमारे पास जो है वो मिंट, पुदीना, ठीक है, तुलसी प्लांट, और नेक्स्ट हमारे पास कोरिएंडर, धनिया, ठीक है, और डिफरेंट हर्ब्स आ जाती हैं जिसमें थाइम आ जाता है हमारे पास, ऑरिगेनो आ जाता है, और डिफरेंट टाइप्स के जो है ना वो देखें। अब यहाँ पे आपने देखे डिफरेंट पॉट्स में लगे हुए हैं, कोरिएंडर भी है, मिंट भी है, थाइम भी है। अब ये डिफरेंट जो है वो हमारे पास आती हैं, जो छोटी छोटी होती हैं साइज़ में, सॉफ्ट होती हैं, डेलिकेट होती हैं, ग्रीन इन कलर्स होती हैं। तो ये हमारे पास क्या होती हैं, हर्ब्स, ठीक है। शॉर्ट स्टेम्स होते हैं, छोटे छोटे स्टेम्स होते हैं और छोटे प्लांट्स होते हैं।
अब हम पढ़ेंगे इनके बारे में। यस, दीज आर हर्ब्स। हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट्स। ये छोटे छोटे पौधे होते हैं। जड़ी बूटियाँ क्या होती हैं? छोटे पौधे होते हैं। एंड दे हैव शॉर्ट स्टेम्स। और इनके जो तने होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा? व्हाट आर हर्ब्स, या व्हाट डू यू नो अबाउट हर्ब्स। ठीक हो गया बेटे, हर्ब्स के बारे में अब हमने पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहे हैं वो हर्ब्स से बड़े होंगे। ठीक है, और बुशी प्लांट्स होंगे। बुशी मीन्स झाड़ियों की तरह फैले हुए। अब ये देखें आपके सामने आ रही हैं, ये कितने प्यारे प्यारे खूबसूरत खूबसूरत शर्ब्स हैं हमारे पास। ठीक है, इन्हें हम झाड़ियाँ भी कहते हैं। शर्ब्स को हम क्या कहते हैं? झाड़ियाँ। और ये फैली हुई होती हैं, काफ़ी स्पेस ये जो है ना वो घेरती हैं। बहुत ज़्यादा इनके लीव्स होते हैं और ब्रांचेस होती हैं, इनकी शाखें बहुत ज़्यादा होती हैं। मतलब हर एक ब्रांच उसके साथ बहुत ज़्यादा काउंटलेस जो हैं वो लीव्स होते हैं। हमारे घरों में बहुत ज़्यादा बुशेज़ हमने लगाई हुई होती हैं, फ्लावर्स की होती हैं। उसके अलावा हमारी जो वाइन्स होती हैं, बेलें होती हैं, वो बुशेज़ की तरह होती हैं और इन पे डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स लगते हैं। बहुत ज़्यादा लीव्स होते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा स्पेस जो है ना वो घेरती हैं। बहुत ब्यूटीफुल होती हैं। अब यहाँ पे भी देखें कितनी प्यारी प्यारी बुशेज़ मैंने आपको दिखाई हैं। ठीक है, ताकि आपको पता चले। आप अपने सराउंडिंग में देखें, आप अपने घर में देखें, आप अपने इधर गिर्द घर के अराउंड्स देखें कि कहाँ पे श्रब्स हैं, कहाँ पे हर्ब्स लगी हुई हैं, क्रीपर्स कौन से हैं, नॉन ग्रीन प्लांट्स कहाँ पे लगे हुए हैं। अब ये देखें कितनी ब्यूटीफुल जो है वो श्रब्स हमारे सामने आ गई हैं और ये लॉन में लगी हुई हैं, गार्डन में लगी हुई हैं, कितनी प्यारी लग रही हैं। ठीक है, देखें अब इसमें बहुत ज़्यादा लीव्स हैं, ब्रांचेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक, और ये बुशी प्लांट्स होते हैं। बुशी प्लांट्स मीन कि जो घेर के साथ आते हैं, बहुत ज़्यादा दायरे की शक्ल में, बहुत ज़्यादा स्पेस उन्होंने जो है वो घेरी हुई होती है। ओके, अब श्रब्स, अब इनके बारे में हम पढ़ते हैं। श्रब्स आर बुशी प्लांट्स, दे हैव मैनी लीव्स एंड ब्रांचेस। ये क्या होते हैं? बुशी प्लांट्स होते हैं और इनकी बहुत ज़्यादा पत्ते और शाखें होती हैं। ठीक हो गए, श्रब्स के बारे में भी हमने पढ़ लिया। अब इस पे क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट टाइप ऑफ प्लांट्स श्रब्स आर। श्रब्स किस टाइप के प्लांट्स होते हैं? ठीक, अब नेक्स्ट आएंगे बड़े बड़े हमारे पास प्लांट्स। ठीक है, ये प्लांट्स जो होते हैं ये बहुत बड़े होते हैं। आप देखें इतना मोटा स्टेम है इनका, वुडी है। वुडी मीन सख्त लकड़ी वाला ये होता है। ब्रांचेस हैं इनकी और लीव्स हैं इनके, बहुत बड़े हैं, हाइटेड हैं। तो जो बिग प्लांट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं ट्रीज़। ठीक है, ये हमारे पास कौन सी काइंड है प्लांट की? दीज आर बिग प्लांट्स एंड दे आर कॉल्ड ट्रीज़। ठीक है, अब ये भी कितना प्यारा ट्री आया है सामने हमारे। देखिए सन की रेज इसके अंदर से पास हो रही हैं, सूरज की शुआएं इसके अंदर से आ रही हैं और कितना प्यारा व्यू हमें ये दिखा रहा है। और इसमें देखें कि इसका स्टेम हमारे सामने आया है और बहुत ही हार्ड स्टेम है इसका। आपके घर में भी ट्रीज़ होंगे। ठीक है, उसके स्टेम को आप टच करके देखें कि क्या वो सॉफ्ट है कि हार्ड है। प्लांट्स भी होंगे छोटे वाले, श्रब्स होंगी, हर्ब्स होंगी, उन्हें भी टच करके देखें। वाह, एक और प्लांट आ गया है, बिग प्लांट, जिसे हमने क्या कहा है? ये ट्रीज़ हैं और इसकी जो स्टेम होती है वो बहुत हार्ड होती है और ये बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत हाइटेड होते हैं। तो ये भी देखें कि ये वो प्लांट है जो सर्दियों में हमें नज़र आ रहा है। इसकी लीव्स गिर चुके हैं बट इसकी ब्रांचेस सही हैं। जैसे ही बाहर आएगी इसकी लीव्स दोबारा ग्रो कर जाएंगे। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं जी ट्रीज़ के बारे में। ट्रीज़ आर वेरी बिग प्लांट्स। ट्रीज़ क्या होते हैं? ये कौन से प्लांट्स हैं? ट्रीज़ आर वेरी बिग प्लांट्स। ये बहुत बड़े बड़े पौधे होते हैं। दे हैव हार्ड स्टेम्स, और इनकी स्टेम, इनका तना जो है वो बहुत हार्ड होता है, सख्त होता है। ठीक है, हमने सब फर्स्ट चैप्टर में हार्ड एंड सॉफ्ट थिंग्स के बारे में पढ़ा था कि वो थिंग्स जो नरम होती हैं वो सॉफ्ट और जो सख्त होती हैं वो हार्ड। ओके बेटे, अब आगे हमारे पास लीव्स। तो डिफरेंट प्लांट्स के जो है ना वो लीव्स डिफरेंट होते हैं। प्लांट्स के लीव्स एक जैसे नहीं होते। अब आप देखें, कुछ चौड़ा प्लांट है, कुछ छोटा, इसका जो लीव है जो है वो बहुत ज़्यादा थिक है, थिन है, शॉर्ट है, इस टाइप के। अब हमारे पास लीव्स हैं तो आपने भी क्या करना है, एक काम करना है कि डिफरेंट प्लांट्स के लीव्स लेके ना
उन्हें इकट्ठा